चलिए, सो we'll do complex analysis, continuity। तो डेफिनेशन आपको पता है, थ्योरम जो हम लोग इस बार करेंगे, डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। जो थ्योरम है, थ्योरम की जो जो हम लोग करने वाले हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरम। थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है अगर इफ एफ जेड इज कंटिन्यूअस, एफ जेड इज इक्वल टू u x y plus iota v x y is continuous at point z naught is equal to x naught plus iota y naught। अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, सॉरी ए फंक्शन लिखना है इसको, ए फंक्शन, क्योंकि इफ एंड ओनली केस है ना, तो इसको लिख देना फंक्शन एफ जेड, a function f z is continuous at this point if and only u x y क्या होंगे, ये दो फंक्शन जो हैं, ये रियल वैल्यू फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होंगे, आर कंटिन्यूस एट x नॉट y। इस पॉइंट पे अगर ये कंटिन्यूस, ठीक है, अगर ये रियल वैल्यू फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसको जरा स्टडी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रूफ। प्रूफ देखते हैं, डायरेक्ट पार्ट, डायरेक्टली क्या होगा, इसको लेट कर लीजिए, लेट एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा है। अब आपको मैंने ये भी बताया, ये z माइनस जेड नॉट क्या आ जाएगा, z माइनस जेड नॉट किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट प्लस ए होता y माइनस वाई नॉट। ठीक, और इसको करोगे, इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा, z माइनस जेड नॉट का मॉड क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है 1, या इन इक्वेशन में 1 स्टेटमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो इन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब देखो मैं क्या करूंगा, सीधा लिख दूंगा, ये सीधा लिख दूंगा। सो देयरफॉर द इक्वेशन सॉरी इन इक्वेशन 1, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये प्रॉपर्ली लिखते हैं, देन 1 कैन बी रीरिटन एज, कैसे रीरिटन करोगे इसको, एफ जेड की वैल्यू लगाओ, ये एफ जेड की वैल्यू क्या है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, और माइनस क्या है इसके साथ, माइनस क्या करोगे, एक्स नॉट यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये रहेगा। ठीक है, प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स नॉट वाई। ठीक, ये आ गया, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर, इसको कैसे लिखोगे, व्हेनेवर ये चीज रूट ऑफ
एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, वाई नॉट का स्क्वायर, ये लेस देन किससे होगा? एक्स नॉट, सॉरी डेल्टा से, वेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब मैं एक रिजल्ट यूज करने वाला हूं। वी नो दैट, वी नो दैट रियल ऑफ जेड जो होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे? मॉड जेड से। और दूसरी चीज जो है रियल ऑफ जेड जो छोटा, इमेजिनरी ऑफ जेड जो होता है वो छोटा होता है किससे? मॉड जेड से। ठीक है, अब देखो पहले इसका रियल निकालिए, इसका रियल पार्ट निकालो, इन दोनों को जोड़ लो। सो दिस इंप्लाइज, मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? ऐसा लिख सकता हूं यू ऑफ एक्स वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, इसका रियल पार्ट आ गया, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस आयोटा टाइम्स बी ऑफ एक्स वाई माइनस बी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, ये आ गया, फाइन। ये किससे छोटा है? लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर ये जो चीज है रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर दिस लेस देन डेल्टा। ठीक है, फाइन, क्लियर, डन। चल, अब मैं ये चीज यूज कर देता हूँ कि रियल पार्ट इससे छोटा होता है। अब इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट तो ये है, तो रियल पार्ट लिखने जा रहा हूँ मैं। सॉरी, एक चीज और मैंने, ठीक, अब ये जो रियल पार्ट है ना, आप इसको, हाँ चलो लिख देते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। रियल पार्ट जो है यू एक्स वाई माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, ये किससे छोटा होगा? अब ये किससे छोटा है? इस पूरे से। ये आपका रियल पार्ट आ गया, रियल पार्ट इज लेस देन यू ऑफ एक्स वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई माइनस, इसको इकट्ठा कर लो, इसको इकट्ठा कर लो, वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये इससे छोटा है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, फॉर ऑल, कब? जब ये होगा एक्स माइनस एक्स नॉट स्केयर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्केयर इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब ये क्या चीज होगी, पहले मैं इसको बात कर लेता हूँ, उसके बाद इमेजिनरी पे आते हैं। अब इसका मैं मॉड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ यू एक्स वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये किससे छोटा हो गया? ये किससे छोटा हो गया? लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, इसका पूरा रूट है इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली अब मैं यहां से मिटा सकता हूँ, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चलो। अब सिमिलरली, सिमिलरली क्या होगा आपके पास? वी ऑफ एक्स वाई माइनस वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये किससे छोटा होगा? लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, नाउ अब हमें पता है, वी नो दैट
नाउ मेरे पास अगर ऐसा हो, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये किससे छोटा है? ये 4 होगा, ये आपका 16 होगा, तो ये 20 से छोटे होगा, 20, 21 से, 22 ले लो, 22 से छोटे होगा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 2 जो होगा वो छोटा होगा ना किससे? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 22, समझ आई? सिमिलरली 4 जो होगा वो छोटा होगा किससे? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेस देन 22, देख सकते हैं ऐसे। अब मैं ये 22 हटा देता हूँ, मुझे 22 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, खत्म है ना बात, डन। चलिए इसी को यूज करने, यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। नाउ x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज, मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, ये वैल्यू अलग से ले सकता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, दिस इज लेस देन डेल्टा, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, ये किससे लेस देन है? डेल्टा से लेस देन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस एक्स नॉट जो है डेल्टा से छोटा है, मैं इसको एक्स नॉट ही ले लेता हूँ, ठीक है, मैं पावर नहीं लेता हूँ इसकी, पावर नहीं लेता हूँ क्योंकि पावर इससे छोटी होगी ना, पावर इससे छोटी, इस स्क्वायर से छोटी होगी, तो लिख सकता हूँ ऐसे। तो चलो मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसा लिख दूं तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पावर से तो जो छोटा होगा ना, ये तो छोटा होगा ना, एक्स माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर से तो छोटा ही होगा, वो उससे छोटा है, तो लिख सकते हैं ऐसे। चलो, तो अगर स्क्वायर से छोटा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू में लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा हो गया। सिमिलरली, सिमिलरली वाई माइनस वाई नॉट क्या है? लेस देन डेल्टा, दोनों के दोनों लेस देन डेल्टा हो गए। अब मैं इनको यहां यूज करूंगा, अब हमारे पास क्या आया, मेरे पास एक तो ये टर्म आ गई, तो यहां मैं यूज करूंगा इसको, लेट इट बी, कितना नंबर दिया था? 1, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो इसको 3 दे दो, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो क्या आएगा, u ऑफ x, हम लिख सकते हैं, देयर इज नो नीड, क्योंकि हमारे पास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों है ना, ये dx y है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको चला सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, देयरफॉर हम लोग उसको सब कर सकते हैं, इसको जरूरत ही नहीं करने, क्योंकि हमारे मैंने सोचा एक, ये एक पॉइंट है, हमारे पास दोनों पॉइंट है, एक्स वाई में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो वेरिएबल्स। नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव u ऑफ एक्स वाई माइनस u ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, ये क्या है, ये छोटा है किससे? सॉरी डेल्टा से, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा भी क्या है हमारे पास, वी ऑफ, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये छोटा होगा, ये मॉड ही है, मॉडुलस ही है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट, कैसे लिखें इसको, एक्स वाई लिखेंगे क्या है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रियल वाली, तो ये u ऑफ एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, u ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते, सिमिलरली वी एक्स किसके बराबर है, ये फ्रॉम 2 लिखो, सिमिलरली फ्रॉम 3 वी ऑफ एक्स आई माइनस वी ऑफ
एक्स नॉट वाई नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, जस्ट वही लिख रहा हूँ जो हमने पहले लिखा हुआ है, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। तो ये मॉड अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये किससे छोटा है, इससे छोटा है, जिसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, ये किसका है, वी ऑफ एक्स वाई, ये किसके बराबर है, वी ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए, इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो यू एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एज एक्स नॉट वाई नॉट, and v x is, this implies vxy is continuous at continuous at x naught y, दोनों पे कंटिन्यूस हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर एफ जेड कंटिन्यूस है, v u ऑफ x नॉट y नॉट और v ऑफ x नॉट y नॉट ये क्या होते हैं, v u ऑफ x y एंड v ऑफ x y, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस है किससे, x नॉट y नॉट पर, ठीक है। हमने वन में बता दिया, अब अदर वे राउंड बताता हूँ। कन्वर्स बताते हैं इसकी, कन्वर्सली, कन्वर्सली क्या है हमारे पास, लेट करते हैं, लेट u एक्स वाई एंड v एक्स वाई, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट x नॉट y नॉट, हमने लेट कर लिया ये कॉन्टिन्यूस है किसपे, x नॉट y नॉट पे, ठीक है, x नॉट y नॉट पे कॉन्टिन्यूस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वही डेफिनेशन, सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta 1 delta 2 greater than 0 such that u of xy minus u of x naught y naught, ये किससे छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन whenever, क्या डेफिनेशन आएगी, whenever रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, ये जो डेफिनेशन है लेस देन डेल्टा 1, ठीक है। सिमिलरली v of x y minus v of x naught y naught, this is as an epsilon whenever x minus x naught का square plus y minus y naught का square, ये किससे छोटा है, डेल्टा 2 से छोटा है, ठीक है, यही मतलब इसका। अभी हम लोग जब दो डेल्टा हो तो हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का मिनिमम ले लेते हैं, तो ले लेते हैं, सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, दोनों में से जो छोटा होगा उसको ले लो, क्योंकि ये उससे बड़ा होगा ना, तो ये इसके लिए भी फाइनाइट है, ये इसके लिए भी ट्रू होगा, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ट्रू हो जाएगी इसके लिए, ये भी ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब, so therefore the above equations, the inequalities basically can be rewritten as कैसे लिख सकते हो आप इसको, इसको लिख सकते हो u of x y minus u of x naught y naught is less than epsilon whenever, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, दिस इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, और v ऑफ एक्स वाई माइनस v ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर लेस देन डेल्टा, हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, किसकी, एफ जेड माइनस जेड नॉट, हमें तो प्रूव करना ना
fz कंटिन्यूस है. नाउ we take fz minus fz नॉट. ठीक है, मैं ये ले लूंगा. अब fz की वैल्यू क्या है मेरे पास? u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई. एक तो ये आ गई. अब u नॉट की वैल्यू इसके z नॉट पे क्या थी? u ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. और v की वैल्यू क्या है? इसको ले लो अभी इसके अंदर. आयोटा v ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. ठीक है, ये आ गया. अब ये किसके बराबर मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ u ऑफ एक्स वाई माइनस u ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. इसको ये लिख देता हूँ. ठीक है, माइनस इसमें लिखता हूँ आयोटा प्लस ही लिख देता हूँ एक्स वाई माइनस ये इसका माइनस जाएगा वी ऑफ एक्स नॉट. ठीक है, ये इसकी ब्रैकेट आ गई. फाइन, यहां तक क्लियर है. आप ध्यान से देखिए क्या हो. हाँ, अब ये किससे छोटा होगा? आयोटा का क्या लोगे? देखो, आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. तो दिस इज ऑलवेज लेस इक्वल टू 1 ना. 1 से तो छोटा ही होगा ना. आयोटा स्केयर करोगे तो क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस थिंग कैन बी रिटन एज u ऑफ एक्स वाई माइनस u ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा को छोड़ दीजिए अब v ऑफ एक्स वाई माइनस v ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. ऐसा लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग. ठीक है, दोनों को ऐसा लिख सकते हैं. फाइन. अब हमारे पास क्या है? ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये लेस देन एप्सिलॉन है. अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं इसको हाफ ले लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इसकी. ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. अब ये आपके पास आ जाएगा. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 वेन एवर. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? z माइनस जेड नॉट है ना. वेन एवर z माइनस जेड नॉट इज, चलो अभी अभी हम यूज कर रहे हैं इसको वैसा ही रखते हैं फिलहाल. वैसा लिखते हैं, बाद में लिखेंगे इसको. x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर. दिस इज लेस देन डेल्टा. जब ये होगा तब तक ये जो एफ जेड है ये किससे जुड़ा होगा? इससे. इसको मैं रीराइट करता हूँ. तो रीरिटर्न करेंगे. दिस मीन्स दैट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट is less than epsilon whenever ये जो चीज है इसको कैसे लिख सकते हो? z माइनस z नॉट डेल्टा. तो इसका क्या मतलब हो गया? लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ जेड नॉट. तो इसका क्या मतलब हो गया? दिस मीन्स व्हाट? एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट z नॉट. ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों कंडीशन प्रूव कर दी. क्या कंडीशन थी हमारी? अगर ये कंटिन्यूस होगा तो दोनों रियल वैलिड फंक्शन कंटिन्यूस होंगे. इमेजिनरी और रियल पार्ट इसके दोनों कंटिन्यूस होंगे. अगर ये इमेजिनरी और रियल पार्ट कंटिन्यूस होंगे तो ये एग्जैक्ट भी कंटिन्यूस. तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों चीजें होल्ड करती हैं. ठीक है, तो दिस प्रूव्स योर रिजल्ट. सो तो दिस प्रूव्स द थ्योरम. जो हमारी थ्योरम थी ये प्रूव हो गई. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं.
तो करिएगा इसको, ठीक है।